ऑल राइट, आज हमारे साथ अनल प्रकाश शर्मा है। वो अपना एमटेक आईआईटी बॉम्बे से कर रहे हैं, वो भी अपने फर्स्ट ईयर में एमटेक के। उन्होंने 6 साल पीएसयू में जॉब किया है, गेट एग्ज़ाम के थ्रू ही हो गए थे। तो वो भी हम जर्नी आज एक्सपीरियंस करेंगे कि पीएसयू के बाद उन्होंने एमटेक करने का डिसीजन क्यों लिया था। तो अनल, सबसे पहले तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि तुम किस कॉलेज से इंजीनियरिंग किए हो, तुमने फर्स्ट टाइम गेट एग्ज़ाम कब क्रैक किया था, तुम्हारा क्या रैंक रहा था, पीएसयू में जाके तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है। हाँ, तो मैं एक्चुअली रायपुर छत्तीसगढ़ से आता हूँ। मैं वहीं पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर से मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। तो जब मैं फाइनल ईयर में था, उस समय मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया था इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो उस समय मेरी रैंक थी 208। और उस समय मैंने फिर पीएसयूज में भी अप्लाई किया था और आईआईटीज में भी अप्लाई किया था। जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के मेन स्पेशलाइजेशन है इलेक्ट्रिकल मशीन्स और पावर सिस्टम, इसमें मेरे को उतना इंटरेस्ट कभी आया नहीं था कि मैं इनमें एमटेक करने जाऊं। मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स वाले साइड में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि कॉलेज में थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स किए थे इलेक्ट्रॉनिक्स। उस समय मतलब वो माइक्रो कंट्रोलर के जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो ईजिली हो जाते हैं और उसमें इंटरेस्ट भी आता है। पावर सिस्टम और मशीन्स में बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए भी नहीं है, वैसे वो ऐसी फील्ड्स हैं आज की डेट में। उसके अलावा खुद से कुछ कर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें करने के लिए, उसमें इनोवेशन करने के लिए या फिर कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए छोटा मोटा। हाँ, तो उसमें वैसे भी कुछ नहीं है। और वो तो हाई स्केल में हर चीज़ रहती है उनकी। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट भी था। और तो मैंने उस समय जब मेरा 208 रैंक था, तो मैंने आईआईटीज में भी जब अप्लाई किया तो स्पेशलाइजेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशलाइजेशन टॉप में रखे थे। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई वाले जो थे, इवन कम्युनिकेशन वाले भी। और उस समय ऐसा होता था, यानी अभी भी ऐसा ही होता है कि आईएससी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, इनके अलावा कोई भी इलेक्ट्रिकल वालों को एंट्री नहीं देता है इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशलाइजेशन में। उसके या तो फिर एनआईटीज में जाओ आप, या फिर न्यू आईआईटीज में जाओ। टॉप आईआईटीज में तो यही 4 है। हाँ, करेक्ट। तो उस समय मेरे को मिला नहीं था। 208 रैंक इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मेरे को इन 4-5 टॉप इंस्टीट्यूट्स में मिल जाए। और उस समय मेरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में करते क्या हैं लोग आगे जाके, इवन स्पेशलाइजेशन के बाद भी, वो भी आइडिया नहीं था मेरे को। तो मैंने उस समय पीएसयू ज्वाइन कर लिया था लेकिन उसमें ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि पीएसयू इज़ माय ड्रीम जॉब, लेकिन ठीक है, उस समय वही बेस्ट ऑप्शन था मेरे पास हाथ में, तो मैंने वही ज्वाइन किया था। उसके बाद जो वहाँ पे मेजरली 3 डिवीजन होती है, रिफाइनरी, मार्केटिंग और पाइपलाइन। तो मेरे को पाइपलाइन डिवीजन अलॉट हुआ था। डे 1 से ये तो था कि मेरे को उस काम में, वहाँ जो काम था वो कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। काम ऐसा रहता था कि मेनली मेरे को आईएसएल बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसमें हर किसी को अलग अलग काम अलॉट होता है और इवन वो आपस में भी चेंज होते रहते हैं। तो मेरे को इनिशियली कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट अलॉट हुआ था। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, मतलब आपको साइट में पहुंचना रहता है सुबह 8 बजे। फिर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम करते हैं उसको सुपरवाइज करना रहता है। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है, उसको इंश्योर करना रहता है। थोड़ा बहुत सेफ्टी का भी ध्यान रहता है। फिर अगर कोई काम अटक गया किसी भी रीज़न से, तो फिर आपके आने का टाइम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है। मतलब घर जाने का वापस आने का टाइम बहुत डिफर करता है। हम लोग कभी 10 बजे 11 बजे भी ऐसे टाइम पे भी वापस रिटर्न कर रहे थे। और वहाँ पे मतलब इवन जो नॉर्मल रिटर्न टाइम है वो भी जो 7 बजे 8 बजे ही रहता था। तो ये तो वो हेक्टिक था, वो अलग चीज़ है। और वो नेचर ऑफ वर्क भी बहुत अच्छा, मतलब मेरे को सूट नहीं कर रहा था। स्पेसिफिकली जो कंस्ट्रक्शन वाले साइड हो गए, मेरे हिसाब से उन्हें रिमोट लोकेशन पे जाना है, तुम बता रहे हो। हाँ, वो ऐसा होता है कि क्योंकि वो पाइपलाइन डालने वाला काम रहता है, तो वो थोड़ा रिमोट लोकेशन में होता है क्योंकि वहाँ पे लैंड इजीली अवेलेबल होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का बाय नेचर, वो कंस्ट्रक्शन वाला वर्क का भी ऐसा ही नेचर है। और ओवरऑल आप दूसरे प्रोफाइल्स भी देखोगे वहाँ पे जो काम के हैं, जैसे ऑपरेशन या फिर और कोई हेड ऑफिस में जो काम होता है, वो भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं था।
कि मैं सोचूं कि मेरे को ठीक है Switch करना है। 3 साल बाद मेरा जब ट्रांसफ़र होगा तो मेरे को कोई दूसरा काम मिल जाएगा, तो मैं तब मेरे को इंटरेस्टिंग लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम जो मेरे को वहाँ दिखी थी वो था कि ट्रांसफ़र्स मेरे को ऐसा पर्सनली था कि मेरे को ट्रांसफ़र बार बार नहीं चाहिए। अगर किसी कैरियर के रीजन से ट्रांसफ़र लेना हुआ तो वो मेरे खुद के विल से होगा, कंपनी बार बार चेंज करेगी, वो मुझे पसंद नहीं था। तो इस रीजन से भी मैंने धीरे धीरे मन बना लिया था कि अब तो यहाँ से निकलना है। अब निकलने के लिए जो वहाँ पे प्राइमरी ऑप्शन लोगों का रहता था कि चलो 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, कैट की तैयारी करते हैं, फिर वो कैट में भी एडवांटेज रहता था एक्सपीरियंस 1-2 साल वाला, और फिर उससे इजीली निकल भी जाते थे लोग एमबीए करने के लिए, और फिर वहाँ से जॉब दूसरी ले लेते थे। लेकिन मेरा ये था कि अब जिस जॉब में जाना है उसमें मतलब काम में मेरे को इंटरेस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट का काम मैंने उसमें भी एक्सपोज तो था मैं मैनेजरियल वर्क से, उसमें भी ऐसा कुछ इतना मज़ा नहीं आया कि मैं सोचूं कि मेरे को उसमें फुल टाइम पूरे करियर वाइज यही करने को मिल जाए। तो मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ। तो एक चीज़ समझ में आई कि लॉजिकल थिंकिंग जहाँ लग रही है वो अच्छा काम होता है, वो मेरे को जम रहा है तुम्हारे लिए। तो उस समय जो बूम पे फील्ड थी डेटा साइंस, उसके कुछ कोर्सेज करना चालू किया कोर्सेरा में, तो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आया। फिर थोड़ा बहुत ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एक्सप्लोर किया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर किया, जो नीटी मुंबई में होते हैं। नीटी एक डिग्री उसके भी ऑफर करती है, PGDIE, तो वो भी तुम्हें पसंद नहीं आया? वो भी उतना पसंद नहीं आया। मैं ये सब डिसीजन लेते लेते थोड़ा वहाँ पे थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गया था, तो मैं डिसीजन लेने में इतनी देर हो गई थी कि मेरा गेट स्कोर काफ़ी मतलब मेरा ये था कि मेरे को निकलना है, लेकिन जब मैं फाइनल डिसाइड किया चलो अब निकलने के लिए हाथ पैर मारना चालू कर, तब थोड़ा देर हो गई थी क्योंकि मेरा गेट स्कोर वैलिड नहीं था तब। हाँ, 3 ही साल वैलिड होता है। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं नैरो डाउन किया इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही, कि मैंने कॉलेज में भी प्रोजेक्ट किए थे। मैं जब 2015 में अप्लाई कर रहा था तब भी मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेशलाइजेशन पसंद थे, तो एक बार फिर से गेट देते हैं और ट्राई करते हैं कि हो सकता है इस बार बेटर स्कोर हो तो ऊपर के IITs में मिल जाए। और तब तक मेरे को ये आइडिया हो गया था कि VLSI इंडस्ट्री नाम की भी कोई चीज़ होती है। मतलब तुम्हें PSU में टाइम स्पेंड करने के बाद जब तुम सारे ऑप्शंस ढूंढ रहे थे तभी तुम्हें पता चला VLSI के बारे में? हाँ, VLSI के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी भी कॉन्क्रीट नॉलेज नहीं था, बहुत अच्छा नॉलेज नहीं था, लेकिन ये था कि इनके लोग स्पेशलाइजेशन करके काफ़ी अच्छी जॉब रहती है, टेक्निकल जॉब रहती है। और क्योंकि मैं PSU से निकल रहा था तो मेरे को PSU या उसके इक्वलेंट मतलब पर्क्स उसके इक्वलेंट रहे, तो सिर्फ मॉनिटरी तो एक एस्पेक्ट हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस और सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन, ये सब भी देखना था मेरे को। तो इसमें समझ में आया कि ठीक है इसमें ऐसा है और मेरे को इंटरेस्ट भी है। तो फिर मैंने 2019 के आसपास ये डिसाइड किया था कि मेरे को फिर से गेट देना है ताकि मैं ताकि मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में कोई मास्टर्स का परस्यू करूँगा। और इवन मेरे को ये भी पता चला था कि NITs में भी अच्छा है। हाँ, VLSI NIT से करोगे तो भी अच्छा है। हाँ, इवन IIIT से भी टॉप है, IIIT से करो तो भी अच्छा है। हाँ, तो वही मेरा प्लान था कि NITs में तो इलेक्ट्रिकल वालों को भी ले लेते थे, तो मेरा प्लान था कि ठीक है नॉट सो गुड कॉलेज होगा, फिर भी जिसके प्लेसमेंट स्टैट्स अच्छे होंगे उसमें भी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली फिर बाद में भी ग्रो कर ही सकते हैं। तो मैंने 2019 में डिसाइड किया था गेट देना है, और 2020 में फिर उसी समय पढ़ाई चालू करी थी, लेकिन उस समय मेरे ट्रांसफ़र हो गया था। तो वही जॉब के साथ ही प्रिपेयर कर रहे थे? हाँ, जॉब के ही साथ प्रिपेयर कर रहा था। पहली मेरी पोस्टिंग थी झारसुगुड़ा में, उड़ीसा में। उसके बाद 2019 में ही मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, मैं बेंगलोर आ गया था। बेंगलोर में भी वही कंस्ट्रक्शन वाला काम था, तो वो मेरे को मिला था।
तो मेरा ये तो था कि जॉब के ही साथ प्रिपेयर करना है, और क्योंकि अब मेरा प्रमोशन हो गया था उस समय, मैं पहले था ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंजीनियर की डेजिग्नेशन थी मेरी, मैं असिस्टेंट मैनेजर में प्रमोट हुआ, तो थोड़ा काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई थी मेरी, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट और हो गया था। और क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जब कंस्ट्रक्शन चलता है तो उसमें आपको छुट्टियां मतलब ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं रहती, तो एक ही दिन रहती थी संडे छुट्टी, वो भी कभी कभी नहीं रहती, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो था उस समय पढ़ना। लेकिन क्योंकि मेरा एक बार गेट क्रैक किया हुआ था तो मैं वही नोट्स यूज़ कर रहा था, थोड़े एक आध सब्जेक्ट जो 2015 के वीक थे उनको ब्रश अप करता था, तो वही मोस्टली संडेज को ही होता था ये वाला काम। अब उसी समय फिर मैंने गेट की तैयारी की, 2020 में गेट दिया था। क्या रैंक आया था उस समय? मेरी रैंक आई 372, वो पहले वाले से तो अच्छी नहीं थी डेफिनेटली, पर एक डिसेंट था। हाँ डिसेंट था, और मतलब NITs में एंटर करने के लिए तो काफ़ी था। फिर 2020 में मेरे कुछ पर्सनल रीजन थे तो मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया, अप्लाई हर जगह किया था लेकिन तब भी TAs में किया था, STA ही किया था। तो मैं RA MS इसके बारे में कोई नॉलेज था ही नहीं। TI का जो MS प्रोग्राम है मद्रास का, उसके बारे में काफ़ी नॉलेज था, लेकिन RA शिप के बारे में नहीं था। तो मैं जब 2020 से 2021 का गैप था, उस समय तब मैंने और सर्च करना चालू किया, तो मेरे को पता चला RA आपका ही कुछ एक आध वीडियो हैं और नेट में थोड़ा बहुत कंटेंट मिला, तो मेरे को RA प्रोग्राम के बारे में पता चला। तो अब मेरे हो सके मैं जब तक तो 5 साल तो हो ही चुके थे, तो RA में ज्वाइन करना थोड़ा बड़ा डिसीजन था क्योंकि मेरे फिर 3 साल का ड्यूरेशन था। लेकिन मैं इसलिए भी उसके लिए अपने आप को कन्विंस कर लिया क्योंकि मेरे को थोड़ा एक्सप्लोर भी करने थे। विद इन इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड की प्रोफाइल होती है, डिजिटल होती है, एनालॉग होती है, इवन E5 जो मेरा स्पेशलाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उसमें लोग मशीन लर्निंग की भी प्रोफाइल बना देते। तो मैं सोचा कि थोड़ा एक्सप्लोर तो करना ही है, वैसे भी मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, तो ठीक है 3 साल में मेरे को एक्सप्लोर करने का तो अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है इस बार? हाँ इस बार लोगों के हिसाब से नहीं जाना है। हाँ यहाँ पे जाओ। हाँ, इस बार अपने को खुद के इंटरेस्ट, खुद के एक्सप्लोरेशन के बाद ही डिसीजन लेना है। तो फिर 2021 में जब मेरे पर्सनल रिस्ट्रिक्शंस क्लियर हुए तो फिर मैंने चालू किया अप्लाई करना, और लकीली मेरे को बॉम्बे में ही मिल गया, तो मेरे को ज़्यादा मुश्किल नहीं गई। लेकिन मेरे को 5th राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही मिला, आखिरी राउंड में मिल ही गया, उसके बाद नहीं तो स्पॉट राउंड होते हैं। और तुम्हारा यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि अगर इतने सालों के बाद कोई M.Tech करने आएगा तो नॉर्मली लोगों का एक होता है कि मैं शायद से अभी जो फ्रेश आए उनके साथ compete नहीं कर पाऊंगा, या फिर वो जो पढ़ाई से जुड़े रहना बोलते हैं वो मेरा मिस आउट हो गया है, तो मैं क्या वापस मन बना पाऊंगा क्या यहाँ पे? क्या मैं अच्छा क्रेडिट्स निकाल सकता हूँ क्या? हाँ, तो मेरे लिए तो वैसे ये जब मेरे को E5 मिला तो ये 6 साल बाद भी मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू ही थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, और ये तो मेरे को डेफिनेटली अनसर्टेन था कि मैं यहाँ पे एडजस्ट कर पाऊंगा कि नहीं। compete करने वाली तो उतनी बात होती नहीं है यहाँ पे, मतलब जब तक प्लेसमेंट नहीं आ रहा है तब तक compete तो किसी से करना नहीं, आपको अपने ही स्कोर देखने हैं, भले रिलेटिव ग्रेडिंग हो, लेकिन इतना पुअर तो कुछ नहीं होता है। मतलब ये मेरे को समझ में, ये भी फर्स्ट सेमेस्टर में ही आया, और उस फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट लिए उनमें जो भी टूल्स हो रहे थे, NGSpice हो गया, पाइथन हो गया, HDL के वेरीलॉग और VHDL हो गया, इन सब में ये सब मैंने पहली बार यूज़ किया था। तो अब जीरो से सब पहली बार इंस्टॉल किया, पहली बार यूज़ किया, लेकिन डिसेंटली सीख गया मैं। मतलब करिकुलम ही कुछ ऐसा था कि धीरे धीरे आप बस पढ़ते जाओ तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एट द एंड तुम सीख ही लोगे। हाँ, सीख ही लोगे, बस जब छोड़ना नहीं उसको कि ये नहीं हो पाएगा ऐसा करके, तो सभी सीख लेंगे। इवन मैं बता रहा हूँ कि मैं CMOS या MOS के बारे में ही जब एडमिशन होने वाला था मेरा, उसके 2-3 महीने पहले ही पढ़ा था। मेरे को MOS के बारे में भी पता नहीं था। जिस स्पेशलाइजेशन में तुम जाना चाहते हो उसका जो सबसे 1 नंबर जो है वो तुमने 4 महीने पहले पता किया। तुम बता रहे हो कर
क्योंकि मेरा जब मैं वहाँ था तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में उस डायरेक्शन में सॉलिड स्टेट या इलेक्ट्रॉनिक्स के टाइप में उतना स्ट्रेस था ही नहीं। VLSI पढ़ाते ही नहीं थे तुम बोल रहे हो? हाँ, वो तो इलेक्ट्रिकल था ही नहीं, वो तो अभी सब्जेक्ट ही भी नहीं कमी था। है, अभी तभी भी तो था शायद ही नहीं। हाँ करेक्ट, वो अभी तक तो नहीं है। अभी दूसरी चीजें इंट्रोड्यूस हो गई होंगी, डेटा साइंस साइड के, लेकिन VLSI जैसा तो नहीं है। तो लेकिन ये था कि फर्स्ट सेमेस्टर के एंड जब आ गया तब धीरे कितना धीरे आया तुम्हारा पॉइंटर? मेरा 9.25 था, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंटर है। हाँ डिसेंटली अच्छा पॉइंटर है। मतलब मैंने 4 सब्जेक्ट लिए थे, अच्छा खासा पॉइंटर आ गया था। तो उस समय समझ में आ गया कि ठीक है, मतलब बस एफर्ट मारना है, बाकी तो अपने रिजल्ट तो आ ही जाता है। और लोग मेरे हिसाब से 3 इयर्स प्रोग्राम लगाने से पहले, जैसे तुम बोल रहे हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया था दिमाग में। तो ये 3 इयर्स 2 इयर्स से कितना डिफरेंट है, या फिर कितना सेम है, या फिर 3 इयर्स का क्या एडवांटेज है, तुम बता सकते हो तो? जैसे अगर कोई किसी का पहले से कोई एक्सपोजर है, उसको पता है कि उसको क्या प्रोफाइल बनानी है, तो उसके लिए 2 ईयर प्रोग्राम इज गुड। हाँ, क्योंकि अपना टाइम बचा सकते हो, वो पहले से क्लियर है मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, उसने काम भी किया हुआ है। हाँ करेक्ट। अदरवाइज या तो उसको वो नहीं दे सकता, 3 साल का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, उसको चाहिए ही जॉब 2 साल में, तो फिर ठीक है। तो फिर लेकिन अगर आप टाइम दे सकते हो तो 3 साल का प्रोग्राम अच्छा है। आप प्रोजेक्ट आ रहे, इंस्टीट्यूट आ रहे और प्रोजेक्ट आ रहे, 2 आ रहे होते हैं, आपको पता है। एज इंस्टीट्यूट आ रहे भी आपको दूसरी चीज़ें, बीटेक वालों की जब लैब लेते हो तब सीखने को मिलती है। अभी भी लैब के अलग अलग वर्कशॉप और प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें भी सीखने को मिलता है। सेम प्रोजेक्ट आ रहे के साथ है, वो जो जिस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं उसमें भी उनको सीखने को मिलता है। करिकुलम उतना हेक्टिक नहीं होता है, क्योंकि सब्जेक्ट्स एक पर सेमेस्टर कम लेने होते हैं और थोड़े कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा बनते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। 3 साल में 3 साल में अलग अलग लोगों से मिल के, तो ऐसे करके आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिलता है, डायरेक्शन मिल जाता है। और 1 साल इज वर्थ, मतलब 1 साल एक्स्ट्रा देना इज वर्थ। हाँ, क्योंकि लोग अब ड्रॉप भी ले लेते हैं कई बार, सिर्फ गेट क्विक रैंक इंप्रूव करने के लिए, जबकि तुम्हें उसी रैंक में मिल सकता था शायद से। यही हाँ, ये भी होता है। जिसे तुम्हारे फर्स्ट ईयर में पता ही नहीं था आर्य प्रोग्राम है। हाँ। तो मेरे को तो जब मैं छोड़ा तब भी लोग कह रहे थे लेट है, और क्योंकि मैं सरकारी नौकरी छोड़ रहा था, मतलब आधी सरकारी नौकरी कहते हैं उसको, तो मतलब उसमें अच्छा खासा सोसाइटी का प्रेशर रहता है कि आप क्यों छोड़ रहे हैं। इन घर वाले अच्छे सपोर्टिव थे, मतलब थोड़ी शुरुआत में उनको भी लगा, लेकिन एट द एंड वो समझ गए कि, क्योंकि मैं डे 1 से, जिस दिन से ज्वाइन किया था PSU में, यही बोलता था मेरे को यहाँ नहीं रहना है। तो वो भी अब समझ गए थे, तो उनने भी सपोर्ट ही किया, अच्छे से किया और सपोर्ट किया। तो फिर मैं यहाँ, और लकीली यहाँ हो गया, तो मैं यहाँ आ गया हूँ अब। तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे? अभी मेरे को एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब मैं जब आया तो मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में तो इतना अच्छा लग रहा था, भले मेरा ऑनलाइन सेमेस्टर था, लेकिन क्योंकि मैं इतना वापस अपने टेक्निकल फील्ड में हूँ, वापस मेरे को दिमाग को उस लेवल में यूज़ करने का मौका मिल रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था उस समय से ही। वो एक इस तरह से कि वापस डॉक्टर को अगर वो अकाउंट सब करने के लिए बैठा दे, अचानक से उसके हाथ में इंजेक्शन दे, तो उसे बहुत अच्छा फील होता है कि अरे यार वापस में डॉक्टर बन गया शायद से। शायद ऐसे ही कुछ होता होगा। हाँ, वापस में कोई इंजीनियरिंग के, मतलब क्योंकि जब तक हम अपने बेसिक मैथ्स जहाँ पे यूज नहीं हो रहा है ना, कहीं तो मैंने देखा था जहाँ पे मैथमेटिक्स यूज नहीं हो रहा है तुम्हारे काम में, या फिर तुम्हारे जो भी तुम कर रहे हो, तो तुम वहाँ पे इंजीनियरिंग नहीं यूज कर रहे हो। अब ये तो पता नहीं ये क्राइटेरिया सही है कि नहीं, लेकिन ये है कि लॉजिकल थिंकिंग जहाँ यूज होती है वहाँ, मतलब मेरे को ऐसा है कि अच्छा लगता है, तो ठीक है। तुम्हें दिमाग लगाने वाला काम चाहिए। हाँ, थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज्ड मेथड, हाँ, हर रोज करना है, वो नहीं स्टैंडर्डाइज मेथड सेम तरीके से आप अपन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो उतना मज़ा नहीं आता है। और वो नॉन टेक्निकल साइड में रहेगा तो फिर बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा। तो इवन मेरे को अभी भी नहीं पता है कि मैं, मतलब एक्चुअल जब जॉब करूँगा तो मेरे को सेम काइंड ऑफ चैलेंज मिलेगा कि कैसा मिलेगा, लेकिन अभी जो पढ़ रहा हूँ वो तो अच्छा ही है। और जितना लोगों से मैंने सुना है कि वो भी डिसेंटली चैलेंजिंग होता है जब आप जॉब करते हो VLSI फील्ड में, या इलेक्ट्रॉनिक्स की एम्बेडेड या किसी और फील्ड में, वो भी डिसेंटली चैलेंजिंग होता है। और मेरे कुछ साथ के या थोड़े बहुत सीनियर्स भी काम करते हैं TI और इन सब में, तो उनसे थोड़ा बहुत आइडिया है मेरे को।
और लोगों का एक मेजर डाउट होगा क्योंकि अभी रिजल्ट लगे हैं, मार्च में ही लगे हैं। अच्छा। अभी आईआईटी के एडमिशन के ऑफर्स उन्हें मिलेंगे और पीएससी के भी ऑफर्स मिलेंगे, तो वो कंफ्यूजन में रहेंगे जिनका भी टॉप रैंक है कि मुझे पीएससी में जाना चाहिए या फिर मुझे आईआईटी में जाना चाहिए। तो तुम कैसे उसे आंसर करोगे? हाँ, तो क्योंकि ये भी बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कहाँ जाना चाहिए। मेरे से भी लोग पूछते हैं, मैं उनको वही बोलता हूँ, अगर आपके बहुत अच्छा रैंक है तो आप तो चांस ले सकते हो, क्योंकि 3 साल वैलिड है आपका, जाके देख लो। अगर आपको सही में पढ़ने का उतना ज़ील नहीं है तो ज्वाइन कर लो पीएसयू। हो सकता है वहाँ के काम देख के आपको मोटिवेशन आ जाए कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड अच्छी थी। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मोटिवेशन हो सकता है आपको वो जॉब, वहाँ के पर्क्स, वहाँ के एनवायरनमेंट वो आपको पसंद आ जाए, तो फिर आप वहाँ रुक जाओगे। वहाँ का कल्चर अगर जम जाता है तो आप शायद वहीं रुक जाओगे। क्योंकि गेट पीएसयू फर्स्ट ईयर वाला ही गेट स्कोर अटेम्प्ट करती है, मतलब जो तुम्हारा फ्रेश रैंक है, करेक्ट, वो फ्रेश रैंक ही मानेंगी। हाँ, तो वो पीएसयू फिर से नहीं आएगा, लेकिन ये आईआईटी में तुम 3 साल में कभी भी यूज कर सकते हो। हाँ, और अगर आप होल सोल क्लियर हो कि आपको यही करना है, एमटेक ही करना है, हाँ, तो फिर तो किसी का सुनो भी मत। हाँ, फिर किसी की नहीं सुनना चाहिए फिर, क्योंकि आपको बेटर पर्क्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू पीएसयू। सिर्फ मॉनिटरी नहीं, दूसरे पर्क्स भी तो वो मैटर करता है, सिर्फ मॉनिटरी बेनिफिट्स मैटर नहीं करते हैं मेरे हिसाब से। तुम कुछ लास्ट में बताना चाहती हो ऑडियंस को जो तुम्हारे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो तुमने लाइफ में सीखा है इन जनरल? मैं तो यही बोलूँगा, जो अभी अपने अंडर ग्रेजुएशन वाले कोर्स को कर रहे हैं, उनको सफिशिएंट टाइम देना चाहिए चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। भले आपके कॉलेज में वैसा एनवायरनमेंट ना हो या कॉलेज में सिखाते नहीं हो, उसको आप अभी ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। रीज़न नहीं बना सकते तुम, इनफैक्ट हाँ, कठोर भाषा में बता सकते हो उन्हें। हाँ, मतलब वो रीज़न, एक्सक्यूजेस नहीं दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही फ़ायदा करता है। आप अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो, आप अपना मतलब कौन सी फील्ड में आपको मज़ा आ रहा है काम करने में, वो एक्सप्लोर, तो आप बहुत, यानी इवन जो लोग गेट भी क्वालिफाई करते हैं उन लोग भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। मतलब ये बहुत सारे लोगों का यही सीन है कि उन लोग भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आप पहले से एक्सप्लोर किए होगे अपना, तो आपको पीएसयू वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक्स डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं जाएगी। इवन आप प्रिपरेशन करने के टाइम ही आपके दिमाग में होगा मुझे कहाँ पे जाना है। हाँ, करेक्ट। और बाकी तो यहाँ आओगे, अंदर आ गए तो फिर इस टेंशन इनको नहीं लेना है कि आप कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि आप गेट क्वालिफाई किए हो तो कर ही लोगे। कुछ भी डाउट मत रखो गेट एग्जाम क्रैक करने के बाद कि मैं कम्पीट कर सकती। जो भी कम्पीट करने वाले लोग भी तुम्हारे जैसे ही है, सब वैसे ही हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो ठीक है, एक आध लाख नीचे तो वैसे भी होने ही वाला था। तुमसे हमेशा कोई ना कोई बेटर होगा ही होगा। हाँ, वो तो है, उस एस्पेक्ट में, उस गेट के एस्पेक्ट में या उस सब्जेक्ट में तो ठीक है। मतलब वो उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। प्लेसमेंट तो यहाँ डिसेंट है, अच्छा है। यहाँ नहीं, इवन वीएलएसआई फील्ड में तो हर जगह काफ़ी अच्छा ही है, तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट ये होगा कि आप अपने आप को समझ लो पहले, तो बहुत फ़ायदा होता है। बीटेक में मेरे हिसाब से लोग अगर पूछे ना कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, एनआईटी में एंड आईआईटी में तो भी थोड़े बहुत अच्छा ही होता है एनवायरनमेंट, पर अगर मेरे कॉलेज में या फिर टायर 3 कॉलेज में जाएंगे तो लोग कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि उन्होंने कुछ ट्राई ही नहीं किया ना, एक्सप्लोर नहीं किया। मेन तो यही ट्राई ही नहीं किया, यही तो असली चीज़ है। एक्सप्लोर करेंगे तो इंटरेस्ट पता चलेगा। कुछ ट्राई नहीं किया तो फिर तो सब नया ही है, सब नया ही लगेगा, तो फिर सभी हार्ड लगेगा। हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो एक बार में एक ही सीढ़ी चढ़ेंगे तभी समझ में आएगा धीरे धीरे। तो उस समय टाइम रहता है एक्सप्लोर करने का। इवन मैं तो बोलता हूँ मेरे पास तो अभी भी टाइम है एक्सप्लोर करने का, 6 साल बाद भी। तो अब तो सबके पास होना ही चाहिए। वही सक्सेसफुल होने की या फिर जिस भी पाथ पे जाना है उस पाथ पे आने का कोई एज नहीं होता है। नेवर लेट से अच्छा है थोड़ा लेट होना। ठीक है, थैंक यू अनल। और अच्छा लगा आपके इस वीडियो से बहुत लोग को एक डायरेक्शन मिलेगी कि पहले से थोड़ा सोचना चाहिए लाइफ में कहाँ जाना है। ठीक है, तो बाद में भी सोच सकते हो, बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाद में तो मैंने भी सोचा ही है, लेकिन पहले सोच लेते तो और अच्छा होता। तो इतना ही रखते हैं हम इस वीडियो में। और अगर तुम्हें जो भी डाउट होगा तुम अनल से पूछ सकते हो। उसका लिंक्डइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम उसे फॉलो कर सकते हो। और मैं भी इतना ही रखता हूँ इस वीडियो में डिस्कशन। मुझे भी फॉलो करना है, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन